नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस पत्र की जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान देश में 2011 से 2021 के बीच में बढ़ी गरीबी की तरफ दिलाया है। बीते 2 सालों में हजारों परिवारों के सिर से कमाने वाले का साया उठ चुका है। कुछ आंकड़ों के जरिए इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। दरअसल वैश्विक हंगर इंडेक्स में भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी नीचे है, यानी भारत में भुखमरी इन देशों से ज्यादा है। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि वो देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। यकीनन ये सच है, लेकिन इस सच का विश्लेषण भी जरूरी है। दरअसल जिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है वो 2011 की जनगणना के जारी आंकड़ों पर आधारित है। 2011 में भारत की आबादी 121 करोड़ थी और 67% लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के मुताबिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस से जोड़ने का पात्र माना गया, यानी मुफ्त राशन के लिए पात्र माना गया। 2021 में जनगणना के नए आंकड़े जारी होने थे, लेकिन हुए नहीं। 2023 तक होने की उम्मीद नहीं, लेकिन बीते 10 सालों में देश की आबादी 121 करोड़ से बढ़कर 139 करोड़ हो गई है, यानी 18 करोड़ बढ़ गई है। अब 139 करोड़ के 67% को पीडीएस का पात्र मान लिया जाए तो फिर मतलब निकलता है कि 93 करोड़ लोग मुफ्त राशन के लिए पात्र हैं, जबकि दिया जा रहा है 80 करोड़ को, यानी अभी भी 13 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा है। सवाल यह भी है कि कोरोना की महामारी के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। मुख्यमंत्री इसी दिशा में प्रधानमंत्री का ध्यान दिलाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2021 की जनगणना के आंकड़े जारी हुए बिना इस समस्या का समाधान हो सकता है? आज बात इसी मुद्दे पर। देश की स्थिति को जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ प्रधानमंत्री है जो कहते हैं कि गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री गहलोत है जो कहते हैं कि किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। दोनों के बयान ही गरीबों को राहत पहुंचाते हैं, लेकिन आज सवाल यह कि उन 13 करोड़ लोगों से जुड़ा जो राशन का मुद्दा है वो ना तो प्रधानमंत्री के आंकड़ों और बयानों में दिखाई देता है और ना ही राज्यों के आंकड़ों में। क्या जनगणना के आंकड़ों के जारी ना होने से और ना जारी होने मात्र से इन 13 करोड़ पात्र लोगों को मुफ्त राशन योजना से महरूम रखा जाएगा, भूखे सोने पर मजबूर कर दिया जाएगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी, कांग्रेस प्रवक्ता आर तिवारी जी और सामाजिक कार्यकर्ता पंकज गुप्ता जी। सुमित गोदारा जी, मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा और पत्र यह लिखा कि बीते 10 सालों में गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी कोरोना की वजह से बढ़ी है, उन लोगों की संख्या बढ़ी है जिनको पीडीएस से जोड़ना चाहिए। बिना 2021 की जनगणना के आंकड़े सामने आए उन लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा, उन तक राशन कैसे पहुंचाया जाएगा? जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की तो क्या बात की जाए। आज ही आपने अखबार देखा होगा, पृष्ठों में कई जगह राजस्थान के अखबारों में प्रमुखता से आया कि उदयपुर में कोटड़ी में 1696 परिवार हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से इसलिए लाभ नहीं दिया गया कि अधिकारियों ने झूठे आंकड़े भर दिए। गरीब परिवारों को उन्होंने बताया किसी के टेलीफोन है, किसी के कार है। तो इस तरह के आंकड़े राजस्थान सरकार खुद ही नहीं कर पा रही है। और विषय दूसरा, ये अपने आप में विरोधाभासी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं मैं राजस्थान को आगे लेके जा रहा हूँ, और तीसरी बार बने मुख्यमंत्री जी राजस्थान में क्या गरीबी की संख्या बढ़ रही है, तो इसके लिए दोषी कौन होगा? सबसे बड़ी बात ये। अरे पूरे देश भर की बात है ये। गोदारा साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री से पूछा 13 करोड़ गरीब लोगों को कैसे मिलेगा। खाद्य सुरक्षा की गारंटी कांग्रेस की यूपीए सरकार ने दी थी। आप पहले बोलिए, अपनी बारी आई तब बोलिए। आप विषय पर 13 करोड़ लोगों के पेट को कौन शांत करेगा, उनकी भूख को कौन मिटाएगा? आपके मुख्यमंत्री, आप ये देखिए, गरीबों का हक छीना है उन्होंने।
सुमित गोदारा जी, मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं सर। 2021 की जनगणना के आंकड़े अगर जारी नहीं करेंगे, जनगणना को पूरा नहीं करेंगे, तो जो पात्र 13 करोड़ मानकर चल रहे हैं उन तक राशन कैसे पहुंचाया जाएगा? मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं। तो विजेंद्र जी, आपका सवाल यही है कि राजस्थान में गरीबी ही बढ़ी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री इसका जवाब दे हैं या नहीं है? अच्छा, मैं एक आंकड़ा पेश कर रहा हूं, सुमित गोदारा जी गौर से सुनिएगा। नीति आयोग, सुमित गोदारा जी एक आंकड़ा पेश कर रहा हूं, इस आंकड़े को गौर से सुनिए। नीति आयोग सूचकांक के आंकड़े हैं, 2021 के हैं। नीति आयोग तो सरकार की है, वो कहती है कि बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। उस बिहार की जिसमें बीजेपी गठबंधन के साथ लंबे वक्त से सरकार चला रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि झारखंड में 42.16% आबादी गरीब है। उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीब है। सरकारें किसकी आप जानते हैं? मध्य प्रदेश में 36.65% आबादी गरीब है। मेघालय में 32.67% आबादी गरीब है। और इन आंकड़ों में टॉप 5 आंकड़े हैं सर, जहां देश में सबसे ज्यादा गरीबी है, और उसमें 3 वो बड़े स्टेट जहां बीजेपी रूलिंग पार्टी है। सवाल राज्यों का नहीं, सवाल यह कि जातिगत आंकड़े जारी नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, जनसंख्या के आंकड़े तो लाइए। 15 साल तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं यूपी में, वहां मायावती रही, वहां पर मध्य प्रदेश भूल गए सर। मध्य प्रदेश में मामा कितने सालों से है? राजस्थान में अशोक गहलोत जी लगातार मध्य प्रदेश में मामा कितने सालों से है? सुमित गोदारा जी, मध्य प्रदेश में मामा कितने सालों से है? बिहार में गठबंधन की सरकार बीजेपी की कितने सालों से है? बालू राज्य थे, उनको बाहर निकालने के लिए करे, और उन्होंने देखे शिवराज सिंह चौहान ने काम करके दिखाया। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 2021 की जनगणना जारी कब होगी? 23 में होगी, 24 में होगी, कब होगी? विजेंद्र जी, अपन किस परिस्थिति में, वैश्विक में आप सारे टाइम टीवी में यही चलाते हो, कोरोना महामारी सब काम रोके हैं। एक तरफ तो आप मीडिया वाले ये चलाते हो और ये बात की सब रोके, और दूसरी तरफ सेंसस कैसे करें? तो मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि जो 13 करोड़ के आसपास पात्र माने जा सकते हैं, उनको राशन कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? अगर वो पीडीएस सिस्टम का हिस्सा नहीं तो उन तक राशन पहुंचाया कैसे जाएगा? 80 करोड़ लोगों को ये दे रहा है राशन है। और मैं आपके माध्यम से विजेंद्र सर, वही तो मैं समझा रहा हूं, इसीलिए मैं आंकड़े लेकर आया हूं। जो 80 करोड़ आप बता रहे हैं, दरअसल वो 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, 2021 के नहीं है। बीते 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, बीते 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। आर तिवारी जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन को तभी मिल सकता है जब जनगणना के आंकड़े सामने हो। उन जनगणना के आंकड़ों के आधार पर यह पता चलता है कितने गरीबी की रेखा से नीचे हैं, किनको पीडीएस से जोड़ा जाए। सवाल मेरा है कि जब वो जनगणना जारी हुई ही नहीं, तो आप कैसे ये बताएंगे कि कितने गरीब और कितनों को राहत पहुंचाई जाए? विजेंद्र, मैं कह रहा हूं 2010 की जनगणना के अनुसार देश में 2011 की 80 करोड़ लोगों को देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो मुफ्त अनाज दे रहे हैं जी, सही है। 2011 से लेकर के 2021 के बीच के 10 साल में जो आबादी बढ़ी और 2 बार जो वैश्विक महामारी से देश के लोगों का रोजगार चले गया, नौकरियां चली गई, अब नया जो पेट खाली हुआ है, राजस्थान के जननायक ने चिट्ठी लिख करके यही तो मांग की है कि आप जनगणना चाहे 2021 की जारी मत करो, आप कभी भी कर दो, लेकिन जो 10 सालों के अंदर जो जनगणना में गरीब हुआ है उसका पेट कैसे भरेंगे? प्रधानमंत्री जी, राजस्थान में क्या सिस्टम है सर? चलिए मुझे बताइए। आर तिवारी जी, मुझे बताइए, जनगणना तो अभी पूरी नहीं हुई तो जारी कहां से होगी? सवाल मेरा है कि राजस्थान में अगर उस पीडीएस सिस्टम से बाहर कुछ लोग हैं, उनको जोड़ने के लिए क्या प्लान है, बताइए सर। सवाल ये कि अभी जो प्रशासन शहरों की ओर, प्रशासन गांवों की ओर जा रहा है विजेंद्र, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, वहां उपभोक्ता आकर के कह रहे हैं हमारा राशन कार्ड में नाम तो जुड़वाओ, हमारे पास में खाने को नहीं है, हमारा रोजगार चले गया। और इसी समस्या को देखते हुए जननायक ने देश के प्रधानमंत्री जी से सुझाव मांगा कि आप हमें रास्ता दिखाओ, हम इन लोगों को कैसे दें। राजस्थान के जननायक ने वैश्विक महामारी के 2 खंड देखे और उन्होंने वादा किया था मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। राजस्थान की सरकार ने अपने सीमित साधनों के बावजूद लोगों का पेट को भूखा नहीं रहने दिया। अब देश के प्रधानमंत्री ये सुमित गोदारा जी सुन तो लें
सुमित गोदारा जी, आप देश के प्रधानमंत्री जी से कहो, राजस्थान के 25 सांसद आपके समर्थक हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री की ताकत तो दो। राजस्थान के इसमें कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला। अरे आम आदमी के पेट की लड़ाई के लिए जननायक अशोक गहलोत देश के प्रधानमंत्री जी से यही तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आंकड़े जारी कर दो या हमें। अरे सर, एक राज्य के आंकड़े थोड़ी ना जारी होंगे, जब होंगे तो पूरी जनगणना ही जारी होगी। 2021 की कब होगी, सवाल ये है। पंकज गुप्ता जी हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पंकज गुप्ता जी, 2021 में जो जनगणना जारी होनी थी वो नहीं हुई, 22 में होगी बिल्कुल संभावना नहीं, 23 में होगी या 24 तक होगी। सवाल मेरा है कि उस बीच में जो गरीबी रेखा से नीचे लोग चले गए हैं, जिनको पीडीएस सिस्टम से जुड़ना चाहिए, अगर वो नहीं जुड़ेंगे तो उन तक मुफ्त राशन कैसे पहुंचेगा, और अगर नहीं पहुंच रहा तो इस नाइंसाफी के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, एक्चुअल में किसी भी सामाजिक मुद्दे पर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी प्रतिनिधि आता है, एक झगड़ा और एक लड़ाई चालू हो जाती है। एक्चुअल में इस तरह की चीज़ों पे, इश्यूज पे कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर सामाजिक मुद्दा है तो अगर कोई बात कही गई है तो उसकी गहराई तक जाकर के उन चीज़ों को निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो जितने भी लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे कोविड की वजह से जा चुके हैं, और जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हुए भी उस रेखा के अभी भी नीचे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी जो चीज़ें, जो प्रावधान दिए गए हैं, और बिल्कुल राज्य सरकार और केंद्र सरकार का सामूहिक दायित्व है कि किसी भी व्यक्ति को भूखा ना सोने दिया जाए। ये तो सच्चाई है कि ये सामाजिक मुद्दा है, इस पर कहीं भी कंट्रोवर्सी, राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा पत्र लिखा गया और उस पत्र के ऊपर ये अगर राजनीति चालू हो जाएगी तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं गौण हो जाएगा, केवल राजनीति रह जाएगी। इस मुद्दे को गौण ना करके इस मुद्दे पे गहराई से सोचना पड़ेगा दोनों सरकारों को, क्योंकि ये आम जन का वो मुद्दा है जिसमें मैं आपसे वो ऑप्शन मांग रहा हूं सर, वो मुझे विकल्प बताइए। अगर जनगणना के आंकड़े जारी नहीं होते हैं जी, तो पीडीएस से 13 करोड़ जो सीधा हम 2011 के कंपैरेटिव मान रहे हैं कि 13 करोड़ कम से कम बढ़ गए होंगे जिनको पीडीएस से जुड़ना चाहिए। हो सकता है कोविड की वजह से आंकड़ा और भी ज्यादा हो। बिल्कुल, इनको जोड़ा कैसे जाए सर, इनके घर तक राशन पहुंचाया कैसे जाए? देखिए, ये तो हर राज्य सरकार की, जिन राज्य सरकारों के यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअल में हर सरकार की जो अपनी खुद की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो सारी की सारा पूरा डाटा कलेक्ट करे, और हर राज्य सरकार के पास इंटरनल सारा डाटा होता है, क्योंकि उनके पास राज्य से संबंधित भी योजनाएं हैं जिनका लाभ वो अपने राज्य के लोगों को देती है। तो डाटा तो टाइम टू टाइम हर तरह की योजनाओं में कलेक्ट होता ही है। राज्य सरकार की बहुत सी योजनाएं होती हैं जो छोटी छोटी योजनाएं वो बार बार टाइम बिंग चलाते हैं, तो उन सब जगहों से डाटा कलेक्ट करके सेंटर में कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा। और एक टेम्परेरी ही माने अपन उसको, एक बार तो टेम्परेरी रूप से उस पूरे डाटा को कलेक्ट करके कि कितनी जनसंख्या टोटल बढ़ी, जातिगत और ये सब आंकड़े और धार्मिक आंकड़े, ये सब एक जगह या राजनीति नहीं होनी चाहिए। जितनी भी चीज़ें हैं सारे विभागों को समन्वय के साथ काम करते हैं वो डाटा इकट्ठा करना चाहिए कि कितने लोग एक्चुअल में नए डेवलप हुए वास्तव में, क्योंकि राज्य सरकारों के पास डाटा मौजूद है, ये फैक्ट है, क्योंकि उनकी खुद की योजनाएं भी तो हैं। केंद्र सरकार तक तो डाटा जब जनगणना होगी जब निकल के आएगा। जी ठीक है। सुमित गोदारा जी, सर देखिए, संवेदनशील मुद्दा है, इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने इसको पिन आउट किया, पत्र लिख दिया, लेकिन सवाल यह है कि जो हकीकत है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। सर 2021 की जनगणना के आंकड़े नहीं आएंगे तो पीडीएस से जिन लोगों को जुड़ना चाहिए, जो पात्र, वो नहीं जुड़ पाएंगे। इस तरफ ध्यान है या नहीं है सर? विजेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है, पात्र लोग जुड़ने चाहिए, पर ये बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है कि बहुत से जो अपात्र लोग हैं जिनका ये उसमें वो गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं, वो लोग स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। उन पे वो तो राजस्थान सरकार कर सकती है, जैसे सरकारी कर्मचारी हैं, कितने सरकारी कर्मचारियों ने इनका उठाया बताओ? एनएफएस एक्ट के तहत तो सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं, उनको ना उठाया। ये तो बीजेपी सरकार वसुंधरा जी के टाइम पॉस मशीन आई तो उससे बदमाशियां रुक गई, काफी हद तक लाभ मिला। और मेरा आपसे एक सुझाव और है, जब वसुंधरा जी ने सही कर दिया तो अब बेईमानी कहां से आई? सुमित गोदारा, होता है उससे जब वसुंधरा जी ने सरकारी कर्मचारियों का नाम काट दिया तो फिर अब कांग्रेस ने जोड़ दिया क्या? संवेदनशील मुद्दा है सुमित गोदारा, गरीब के साथ में आप छल कपट की बात मत करो। गरीब को अनाज चाहिए और वह केवल केंद्र सरकार दे सकती है। आप हेड ऑफ बेस पे राजस्थान का कोटा बढ़वाओ। आपके 25 सांसद दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिले, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बनने की तैयारियों में राजस्थान के उन गरीब लोगों के पेट के लिए दिल्ली जाकर के अन्न
तो मांगने की ताकत दिखाएं। और प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जी तो संवेदनशील है, ऐसे प्रधानमंत्री तो अरे वो तो पता लग रहा संवेदनशील। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिट्ठी नहीं लिखते तो 40 साल से नीचे लोगों की फ्री वैक्सीनेशन नहीं होती। अगर मुख्यमंत्री लगातार दबाव नहीं डालते तो प्रिकॉशन वाली वैक्सीनेशन नहीं आती। बच्चों के लिए आपको और ज्यादा लेट हो जाते वैक्सीनेशन के लिए। सुमित गोदारा जी, सबसे पहले तो सर इस सवाल का जवाब आप दीजिए। सुमित गोदारा जी, क्या सच में जरूरी नहीं कि जो 13 करोड़ के आसपास हम मानकर चल रहे हैं, हालांकि आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है, जो अभी पात्र होते हुए भी पीडीएस से नहीं जुड़े, क्या ये एक संवेदनशील मामला नहीं कि उनको जोड़ा जाना चाहिए? वो क्यों हाथ फैलाए किसी के सामने? सर, उनको राशन मिलना चाहिए मुफ्त में। आंकड़े किसी भी तरीके से आने तो चाहिए कम से कम। बिल्कुल विजेंद्र जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, राजस्थान सरकार के पास ग्राम सेवक पटवारी पूरी टीम है, एसडीएम तहसीलदार सब उनको लेकर क्यों नहीं इसका डाटा करे अपने आप ही कि कौन अपात्र है कौन अपात्र है। हो सकता है बहुत से लोग गरीबी से निकले, उनको हटाकर नए लोगों को जोड़ा जाए, क्यों नहीं कर सकते? ये कम से कम सूची तो भेजे, सही सूची तो तैयार करें। सूची तैयार नहीं कर रहे इनके पास। मैं आपको गोदारा जी, बार बार मैं एक आंकड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो 13 करोड़ का कर रहा हूँ सर। वो 13 करोड़ सिर्फ राजस्थान में नहीं है, वो पूरे देश के अंदर है सर। और पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त करना, जनगणना जारी करना, ये केंद्र का काम है सर। इनका ये हाल है भारत में। गरीब लोगों ने कांग्रेस को इसीलिए पीछे धकेला कि इन्होंने गरीबी के अनदेखी करी, गरीबी के नाम पर वोट मांगे। बंगाल ने आपको आईना दिखाया, यूपी भी आईना दिखाने वाला है। अरे सर, मैं मुद्दे पर बात कर रहा हूँ सर, सियासी मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे सियासत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उस दर्द को यहाँ बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोगों के बीच में हो रहा होगा। पंकज गुप्ता, देखिए, सियासी बयान किसी भी तरीके के आए, जरूरी है संवेदनाओं के साथ उन लोगों को राहत पहुंचाई जाए जिनकी कमर या तो कोरोना ने तोड़ दी है, या जो गरीबी रेखा से इतने नीचे चले गए हैं कि या तो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, या मुफ्त में जो राशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलकर कहीं कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं। सर, केंद्र की भी जिम्मेदारी है, राज्यों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर जनगणना के आंकड़े जारी हो जाए तो राजस्थान ही सर, किसी भी प्रदेश को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पर सीधा सा एक कैलकुलेशन आएगा और उसके हिसाब से पीडीएस में लोग जुड़ते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन फिर भी अगर राज्य सरकारें अपने स्तर पर काम करें तो राज्य सरकारों के पास बहुत सारी योजनाओं में, जैसा भी सुमित जी भी कह रहे थे कि राज्य सरकार के पास ग्राम सेवक पूरी एक टीम है। हर राज्य सरकार के पास खुद की टीम है, जिससे उनको ये पता रहता है कि किस किस को हम किस किस स्कीम का लाभ दे रहे हैं। तो वो लोकल सारे जो विभाग हैं समन्वय के साथ अगर काम करें तो आराम से सब चीज़ें हो सकती हैं। ये लिस्ट ही बना लें अगर कि इतने लोग अगर ऐड हुए हैं, उनका एक पूरा डाटा निकालें, तो ये सब चीज़ें बहुत ईजी और सुलभ हो जाएंगी जी। केवल अगर देखिए, अभी केवल एक पत्र भेजा गया है, उस पत्र के साथ अगर ये बातें भी लिखें कि इस तरह की स्कीम्स में हमारे साथ ये नए लोग जुड़े हैं, ये सब चीज़ें अगर एक पूरा डाटा के रूप में, क्योंकि पूरा फील्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, होमवर्क करेंगे तो काम होगा। होमवर्क हम तो करके दें उनको। जिस तरीके से खाना जरूरी है, जिस तरीके से सोना जरूरी है, मुझे लगता है कि सरकारी योजनाओं के लिए उतना ही जरूरी जातिगत या कहीं की जनगणना का आंकड़ा आना जरूरी है, क्योंकि जितनी भी योजनाएं एग्जीक्यूट होती है केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की, वो सब जनगणनाओं पर आधारित होती है सर। बिल्कुल। अगर जनगणना के आंकड़े 3-3, 4-4 साल लेट होंगे, इसका मतलब मैं यही निकालूं ना कि उन 14 सालों तक एक पात्र को अपात्र मानकर चला जा रहा है। ये बात सही है, बिल्कुल सर। और उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जिम्मेदार कौन सर? सिर्फ जुबान से कह देने से कि हम सबके साथ खड़े हैं, सबके साथ नहीं खड़ा हुआ सकता सर। लेकिन वैश्विक स्तर पर इसको स्पीड अप क्यों नहीं किया जा रहा? मेरा सवाल यह है कि जो 2021 में, चलिए मान लेते हैं कोविड की वजह से कुछ काम रुके जी, लेकिन सर काम रुकते हैं तो उनको तेजी भी तो दी जाती है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर पहले 500 लोग जातिगत जनगणना में जुड़े हुए थे 2021 सेंसेक्स में, तो उनको 250 कर देंगे, आप 5000 कर दीजिए। आपको पता है ना कि जनगणना के आंकड़े जारी होंगे, उस पर 50 योजनाएं टिकी हैं। आप अनिश्चितकाल के लिए कह देते हैं कि हम इसके आंकड़े जारी नहीं करेंगे, कब तक काम चलेगा सर इससे? अगर सर वैसे तो मैं मान के चलता हूं, जैसे वैक्सीनेशन भी हुआ है, तो अगर अल्टरनेटली कोई व्यवस्था की जा सकती है तो अल्टरनेटली व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि ये बात सच है कि बहुत सारी स्कीम्स के लाभ केवल सुपात्र तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि वास्तव में जनगणना नहीं हुई है। लेकिन बात कहीं वही आती है कि उसको सिंक्रोनाइज और सिस्टमेटाइज कैसे किया जाए, क्योंकि कोरोना अभी भी अपने उसी भयावह उस पर है। अभी भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, 400 से ऊपर आज भी काफ़ी लोग थे। तो ये बात फैक्ट है कि पर बात वहीं आकर के टिकती है
कल्पित व्यवस्था कोई ना कोई तो करनी पड़ेगी। हाँ, हो सकता है कि इस साल ना कर पाए, अगले साल 2022 या 23 तक ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो। पर हाँ, जिस तरह से हम घर में भी कुछ ना कुछ चीज़ें एक अल्टरनेटली लेके चलते हैं, तो कोई ना कोई अल्टरनेट हमें सोचना ही पड़ेगा जब तक, क्योंकि खाद्य सुरक्षा या भूख वो तो सुमित गोदारा जी, तो कोई अल्टरनेट मैं कई योजनाएं ऐसी गिना सकता हूं सर जिसके लिए बीजेपी ये कहती है कि हमने वक्त पर पूरा किया और वक्त पर पूरा करेंगे। कई योजनाएं गिना दूंगा सर, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो जनगणना और जिस जनगणना पर सरकार की पूरी पॉलिसी टिकी है उसको स्पीड अप क्यों नहीं किया जा रहा? मान लिया कोरोना की वजह से डिले हुआ, मान लिया सर कोरोना की वजह से डिले हुआ, तो बिल्कुल सर संख्या बढ़ाइए। देर थोड़ी हुई है। और दूसरी बात में विजेंद्र जी आपका जवाब है, अब जैसी सरकार यदि सेंसस का लेती है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज सरकार मोदी जी तो डिजिटल का सबसे ज्यादा फायदा ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी का तो ठीक है, कोरोना के कारण थोड़े लेट हुए और ये बात सही है कि, पर उसका कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मार्च तक का सर मैंने अपने इंट्रो की पहली लाइन में बोला है सुमित गोदारा जी, मैंने इंट्रो की पहली लाइन में बोल दिया कि हाँ ये सच है कि 80 करोड़ लोगों को पीडीएस सिस्टम से राशन दिया जा रहा है, लेकिन ये 2011 का आंकड़ा है सर। उसके बाद 18 करोड़ आबादी बढ़ी है, 18 करोड़ सर। सेंसस तो उसमें कुछ लोग गरीबी से बाहर भी तो होंगे, क्या बात कर रहे हो आप? कुछ गरीबी से बाहर भी होंगे, या देश को गरीब रखना चाह रहे हो, कुछ आगे भी बढ़ाना चाहोगे? सर एक न्याय का नियम है सुमित गोदारा जी, सुमित गोदारा जी, गरीबी की रेखा में शर्मनाक बात है, मैं भारत का हूँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज्यादा भुखमरी साबित हुई है। 7 साल के भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सबका साथ सबका विकास, सब लोगों का पेट भर दिया, 15 लाख हर आदमी को दे दिए। भारतीय सरकार जुमलों की सरकार है। जी रुकिए ना प्लीज। सुमित गोदारा जी, वैश्विक हंगर इंडेक्स सर नाम सुना होगा, इसमें भारत 116वें पायदान पर है सर। वैश्विक हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सबसे ज्यादा भुखमरी हमारे यहां है। वैश्विक हंगर इंडेक्स के आंकड़े हैं सर ये। बिल्कुल, ये जो सेंसस का डाटा जल्दी से जल्दी सरकार करेगी और बिल्कुल इसका योजना का मुझे बताइए सर, क्योंकि मेरे पास अब वक्त कम है, क्या यह दबाव बनाया जाएगा कि भाई सेंसेक्स के आंकड़ों को जल्दी से कलेक्ट किया जाए, जारी किया जाए, क्योंकि सरकार की सारी योजनाएं इन्हीं पर टिकी और जो पात्र है उनको जल्दी से राहत मिले? और वैकल्पिक व्यवस्था आपकी नजर में क्या हो सकती है? और जल्दी इस पे कार्य होगा। बिल्कुल विजेंद्र जी आपकी बात सही है, केंद्र सरकार संवेदनशील और इस पर जरूर होगा ताकि आम आदमी जिसको लाभ मिलना चाहिए लाभ जरूर मिले। वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाए सर? मेरे ख्याल से सेंसस का भी जल्दी होना, वैकल्पिक की अभी करी है, एनएफएस से कहते हैं दिए ही जा रहे हैं, मार्च तक दिए ही जा रहा है जी, उन परिवारों को दिए ही जा रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान सरकार भी अपने कुछ करे। आर तिवारी जी फाइनल कमेंट मुझे बताइए सर, जनसंख्या के आंकड़े जब जारी होंगे तब होंगे, तब तक ये थोड़ी ना है कि किसी को भूखा सोने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री से 13 करोड़ लोगों के पेट के लिए पूछा है, राजस्थान उसमें शामिल है। अगर संवेदनशील मुख्यमंत्री से भी किए कुछ काम कीजिए। आर तिवारी जी, मैंने बेसिक सवाल किया है। आर तिवारी जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि सेंसेक्स के आंकड़े जब जारी होंगे तब होंगे, तब तक ऐसा थोड़ी ना है कि भूखा सोने दिया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई या क्या की जाएगी? मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार हमें एडॉक कोटा दे, एक्स्ट्रा पीडीएस का कोटा दे, हम उन लोगों को बांटेंगे, क्योंकि अभी प्रशासन शहर और प्रशासन गांव में जा रहा है, वहां का रिकॉर्ड आ रहा है। हमको जितना एक्स्ट्रा कोटा मिलेगा, जननायक यही तो चाहते हैं, ठीक है। पीडीएस का पंकज गुप्ता जी, सर क्या ये मुमकिन है कि जिस तरीके से पीडीएस के जरिए हर राज्य का एक कोटा है, वहां कितने गरीब हैं उसके हिसाब से पीडीएस का एक कोटा है? अगर हम 2011 के मुकाबले 2021 को कंपेयर करें और उस हिसाब से अगर मान लें कि 13 करोड़ 67% के हिसाब से और भी पात्र होंगे, तो सर वो उस हिसाब से पीडीएस का कोटा हर स्टेट का बढ़ा दिया जाए और ये स्टेट पर तब तक के लिए छोड़ दिया जाए जब तक कि जनगणना के आंकड़े ना आए कि आप अपने यहां पात्रों को ढूंढिए और उनको राशन दे दीजिए, बिल्कुल सर, बाद में उनको वेरीफाई करा दीजिएगा। ये तो हो सकता है, ये बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ये कर सकते हैं, क्योंकि हम करते हैं अपने घर में भी करते हैं। अल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट है कि कोविड की वजह से और वैसे भी परेशानी बहुत बढ़ रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आर तिवारी जी आपका भी, और सुमित जी आपका भी शुक्रिया। अन्न होना चाहिए पेट में, और अगर किसी आंकड़े के भ्रम जाल में, मकड़ जाल में अगर गरीबी का पेट फंस रहा है तो उस मकड़ जाल को तुरंत तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि भूखा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता है। तो वोट क्या देगा? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन